अली बाज़िल अज़ीम ज़िल मुल्किल आखिरिल कदीम मालिकिल अमलाकी मुफ़्लिकिल अफ़लाक मुसख्खिरिश शम्सी वल कमरी मुकव्विरिल लैली वन नहार मुकव्विरिन नहारी वल लैल कासिमे कुल्ले जब्बारिन अनीद मोहलिके कुल्ले शैतानिन मरीद ला यस्कुरुहु सिराकल मुस्तसरखीन ला यबरुमुहु इल्हाहुल मुलहीन अलासमुल सालिहीन मौफ़िक़ो लिल मुफ़्लिहीन मौलल आलमीन अंज़ल सकीनता फ़ी क़ुलूबिल मुमिनीन जल्लत अज़मत वस्सलातु वस्सलाम व तहिय्यतु वल इकराम अला नबिय्यिल उम्मिय्यिल अरबिय्यिल क़ुरैशिय्यिल हाशिमिय्यिल मक्किय्यिल मदनिय्यिल अबतहिय्यिल मुत्तलबी अबिल क़ासिम मुहम्मद वस्सलातु वस्सलाम व तहिय्यतु वल इकराम अला अहलि बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मुंतजबीन अल मुंतखबीन अल मुताहरीन अल मज़लूमीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्सा व तहहरहुम तत्हीरा। वलानतु दाइमा अला अदाइहिम अजमईन मिन यौमिना हाज़ा इला क़ियाम यौमिद्दीन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मुहकम कलामिहिल मतीन व किताबिहिल मुबीन व क़ौलुहुल हक़ लिअन्ना हुवा मुअलिनुल हक़ बिल हक़ व अस्दक़ुस सादिक़ीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल मन बियदिही कुल्लु शैइन व हुवा युजीरु व ला युजारु अलैहि। दरूद पढ़िए बाआवाज़े बुलंद। दरूद ऐसा पढ़िए कि कुछ पढ़ने को तबीयत चाहे। सबसे पहले आज के सिलसिला हुसैन में मेरी ये पाकीज़ा गुफ्तगू आपके पाकीज़ा जज्बात ईमानी की नज़र है और माशाल्लाह जिस मोहब्बत व मवद्दत के साथ आप ज़िक्र विलायत अली समात फरमा रहे हैं, ये आपके पाकीज़ा शजरा नसब का ऐलान है और ये तयशुदा बात है कि इस पाकीज़ा ज़िक्र में आते ही पाकीज़ा शजरे वाले हैं। शजरा खबीसा वालों का इस पाक ज़िक्र से कोई ताल्लुक़ नहीं, तो लिहाजा जितनी देर में आपके सामने हूँ हर सफ़े रुखसार पे विलायत अली नज़र आनी चाहिए। जो बात करूँ उसे वसूल कीजिएगा, बात को ज़ाया न कीजिएगा। अगर बात समझ में आ जाए तो इतना बोलिएगा कि मुझे पता चल जाए मेरे सामने अली को मानने वाले बैठे हैं, सोचने वाले नहीं बैठे हैं। मौला आप साहिबान को सलामत रखे। इससे पहले कि गुफ्तगू का आगाज़ किया जाए, नौजवान भाइयों से अपील है कि थोड़ा थोड़ा सा आगे आ जाएं ताकि ज़िक्र पाक का माहौल बन जाए। दरूद भी पढ़ते हैं, थोड़ा थोड़ा सा आगे भी आ जाए, मेहरबानी फरमाएं। मेहरबानी से मौला आपको सलामत रखे, इतने आगे अल्लाह आपको अजर अज़ीम अता फरमाए। अल्लाह बानियान की सफ़ेदा को इस पाक बारगाह में मंजूर व मकबूल फरमाए। जितने अज़ादार मातमी मोमिनीन मेरी माएँ बहनें चल के आई हैं, किसी की झोली इस पाक दरबार से खाली वापस न जाए और इस ज़िक्र के सदक़े में हमारी तमाम दुआओं की एक दुआ हमारे हकीकी वारिस वलीउल असर का अभी के अभी ज़बूर हो जाए। है इजाज़त, बात शुरू कर दी जाए। बस ये कोशिश कीजिएगा कि दोबारा दोहराना ना पड़े। माशाअल्लाह अहले इल्म मजमा मारिफत माल मजमा विलायत वाला मजमा मेरे सामने बैठा हुआ है। सादात और मातमियों की इजाज़त के साथ बाबा सिंह इजाज़त दीजिएगा ज़िक्र पाक का आगाज़ करूँ आपकी दुआ के साथ। मैंने आपके सामने अल्लाह की लारैब किताब कुरान मजीद से एक आयत को तिलावत करने का शरफ़ हासिल किया है और अगर कुछ मारिफत वाले लोग बैठे हुए हैं तो यकीनन दोस्त भाई लुत्फ़ लेंगे। आयत क्या है? अल्लाह फरमाता है अपनी लारैब किताब में, कुल मम बियदिही कुल्लु शैइन व हुवा युजीरु व ला युजारु अलैहि। अल्लाह फरमाता है, ए मेरा हबीब कह दीजिए कि वो अल्लाह मदद करता है। जो कुरान में तर्जुमा है वो अल्लाह पनाह देता है। मैंने आसान करके, वो अल्लाह मदद करता है। वला युजारु अलैहि, अगर अल्लाह मदद ना करे तो फिर उसके सिवा मदद करने वाला कोई नहीं है। पीछे वाले भाईजान
नई बात करने लगा हूँ, कोशिश कीजिएगा नई बातों पे बोलना सीखे तो मेरा साथ देंगे तो लुत्फ आएगा। ऐ मेरा हबीब, अल्लाह मदद करता है, अल्लाह पनाह देता है। अगर अल्लाह पनाह न दे तो फिर अल्लाह के सिवा पनाह देने वाला कोई नहीं है। ये है भाई कुरान की आयत कि अल्लाह मदद करता है। बार बार इसलिए दोहरा रहा हूं कि सारे बंदे आसानी से समझ जाए। अल्लाह मदद करता है, अगर अल्लाह पनाह न दे तो फिर अल्लाह के सिवा मदद करने वाला कोई नहीं है। कुरान की आयत ये कह रही है। और हम शिया असनाचरी कभी कहते हैं अल मदद या मौला रजा, हम शिया कभी कहते हैं या अली मदद, हम शिया कभी कहते हैं या इमाम जमाना सरकार मदद फरमाइए। कुरान कहता है अल्लाह के सिवा मदद करता कोई नहीं है। तवज्जो है ना पीछे वाले आखिरी हलाली मवाली तक। कुरान कहता है या अल्लाह मदद करता है, अल्लाह के सिवा और कोई पनाह देता नहीं है। ठीक है मेरे मालिक, तूने कहा हमने मान लिया, लेकिन परसों की बात है तूने फुतरस की मदद नहीं की, हुसैन ने कर दी थी। अल्लाह अल्लाह उनका बोलने के आदि बनिए नई बातों में। मेरे अल्लाह मदद तो नहीं दूर की बात है, मातूब किया, कहर की बिजली गिराई, अल्लाह ने फुतरस के पर छीन लिए, हुसैन ने अपनी पनाह में ले लिया। हुसैन ने ऐसी मदद की कि पर मिल गए। मेरे अल्लाह तू तो कहता है तेरे सिवा मदद करता कोई नहीं। इधर हुसैन ने फुतरस को पर दे दिए। मैं जुमला पढ़ने लगा हूँ, इस जुमले के बाद मैंने देखना है कि शजरा कहाँ लिखा गया, आयत मवद्दत कहाँ लिखी गई। जो बंदा बेदार बैठा हुआ, अल्लाह कहता है अल्लाह पनाह देता है, अल्लाह के सिवा पनाह देने वाला कोई नहीं है। इधर हुसैन ने फुतरस को पर अदा कर दिए। अब अली वालों दो बातें हैं, या तो कहो कुरान कहता कुछ है हो कुछ जाता है, वरना मानना पड़ेगा हुसैन की पनाह ही अल्लाह की पनाह है। अंबिया ने कहा या अली मदद, हिजरत में मुस्तफा ने कहा या अली मदद, हिजरत में मुस्तफा ने कहा या अली मदद। मैं क्या बताऊं कि तालिबे नुसरत है कौन कौन, खैबर में किबरिया ने कहा या अली मदद। हुसैन की पनाह, हुसैन की मदद अल्लाह की मदद है, हुसैन की पनाह अल्लाह की पनाह है। तवज्जो है। इधर सरकार मेरे मौला हुसैन सरकार का ज़हूर हुआ भाईजान। उधर जैसे ही फरिश्तों को पता चला अली के घर में हुसैन जैसा बेटा आया है, वो जिनको सदियों से इंतजार था हुसैन के आने का, फरिश्तों का एक झुरमट सैकड़ों की तादाद में अली बादशाह के घर की तरफ रवाना हुआ। पड़ा हुआ था मुजरिम, मैंने बीमार नहीं कहा, मुजरिम कहा है। पड़ा हुआ था एक कोने में मुजरिम का। पूछा जिब्राइल कहाँ जा रहे हो? कहा मोहम्मद के घर में मोहम्मद का बेटा आया है। आखिरी हलाली मवाली तक जो बंदे बेदार बैठे हुए हैं, जैसे ही फुतरस ने सुना हुसैन आया है, हाथ जोड़ के कहता इसी दिन का तो इंतजार था, इसी दिन का तो इंतजार था, मुझे भी साथ ले जाइए। जिब्रील फुतरस को साथ लेके आया हुसैन बादशाह की दहलीज पे। जैसे ही रसूल ने फुतरस को देखा, कहा फुतरस तू तो मुजरिम था, तू यहाँ पे कैसे? कहा सरकार इस दिन का इंतजार था, अल्लाह ने कहा था एक वक्त आएगा जिस दिन तुझे पर मिलेंगे। अच्छा ठीक है, वो सामने अब लुत्फ लेना है बात का। हाथों पे है हुसैन, हाथों पे रसूल के हाथों पे है हुसैन।
दूर पड़ा हुआ है झूला, पुत्रस आया है माफी मांगने। सरकार इसी दिन का इंतजार था। अब हुसैन हाथों में थे, जिसकी वजह से माफी मांगनी थी, तो सरकार ने हुसैन की तरफ इशारा नहीं किया। कब वो पड़ा है हुसैन का झूला, आए हाय जो लथले में बैठे हुए हैं, वो पड़ा हुआ है हुसैन का झूला। जा अपने आप को उस झूले से मस कर, तुझे पर मिल जाएंगे। इस मिंबर की अजमत की कसम, अभी हुसैन रसूल के हाथों पे है, झूले में गया नहीं है, बस झूला मंसूब हुआ है कि इस झूले में हुसैन ने सोना है। आज मुल्ला मौलवी फतवे लगाते हैं, शिया झूला निकालते हैं, सुलझना निकालते हैं, सभी हाथ निकालते हैं। और भाइयों, अगर हुसैन से मंसूब झूला फरिश्ते को पर दे सकता है, तो असगर से मंसूब झूला माओ को औलाद भी दे सकता है। आपकी जिंदगी दराज फरमाए। मारिफत वाले लोग बैठे, जिंदा सलामत रहे। तवज्जो है साहिबा, पीछे वाले भाईजान खामोश बैठे हुए हैं, बात समझ में आ रही है? अल्लाह आपको सलामत रखे। खुदा की कसम, इतना करीम है मेरा आका मौला हुसैन, इससे बड़ी और क्या करीमी होगी कि अभी दुनिया में आए हैं, आते ही मुजरिम को माफी अता की। हुसैन बादशाह के हवाले से चहलम का जिक्र है, मैं तुम्हें हुसैन सुनाने लगा हूं कि हुसैन है क्या। नकल कुफर ना बादशाह की मजाल ही नहीं है, पर जो उन्होंने अता किया है मुझे दरवेश को आप तक पहुंचाने लगा, और आप मातमियों की सादात की दुआ लेने लगा। इतना करीम कि आया तो मुजरिम को माफी अता मेरे मौला करीम। और करीमी सुनेंगे कि इधर आया दुनिया में तो मुजरिम को माफी अता की। अल्लाह जाने कितना करीम है बादशाह हुसैन। गया तो हुर को अलैहिस्सलाम बना के गया, आया तो पुत्रस को पर दे दिए, गए तो हुर को अलैहिस्सलाम बना के गए। भाईजान, पुत्रस वहां रहता था अर्श पे, हुर फर्श पे रहता था। माशाल्लाह मेरे सामने नौजवान भी बैठे हुए हैं, बुजुर्ग भी बैठे हुए हैं, पढ़े लिखे चेहरे भी बैठे हुए हैं। आप अगर चुप रहेंगे तो खुदा की कसम घर तक दुख लेके जाऊंगा। माशाल्लाह पंचायतों में बैठने वाले लोग बैठे हुए, एक भाईजान अर्श का मुजरिम था, एक फर्श का मुजरिम था, जमीन पे रहने वाला मुजरिम था। और आप लोग मुझसे बेहतर जानते हैं, हर शय की हद होती है, हर शय की हद होती है। एक शहर में दो थाने हो ना, दो थाने, एक थाना दूसरे थाने की हदूद में कदम नहीं रख सकता, ऐसा ही है। तहसील की हद होती है, जिले की हद होती है, सूबे की सरहद होती है, मुल्कों की सरहद होती है। इस्लामाबाद का मुकदमा दिल्ली में नहीं जा सकता, दिल्ली का मुकदमा इस्लामाबाद में नहीं आ सकता। जो बंदे परेशान बैठे हुए, नबियों की भी हद होती है। इन्नी जाइलुन फिल अर्ज़ खलीफा, अल्लाह ने आदम को जमीन पे खलीफा मुकर्रर किया। अब जहाँ पे जमीन की हदूद खत्म, आदम की खिलाफत खत्म, या बनी इसराइला इन्नी रसूलुल्लाह अलैकुम जबिया, मूसा बनी इसराइल का नबी है, ईसा बनी इसराइल का नबी है। जहाँ पर बनी इसराइल खत्म, मूसा और ईसा की नबूवतें खत्म। या इब्राहिम काला इन्नी जाइलुका लिन्नास इमामा, इब्राहिम है इंसानों के लिए इमाम। जहाँ पर इंसानियत की हदूद खत्म, इब्राहिम की इमामत खत्म। अल्लाह जाने कितना इज्जत का मालिक है मेरा बादशाह हुसैन के 3 शाबान को झूले में लेटे लेटे पहला मुकदमा अर्श के मुजरिम का समात करके लोहे महफूज पे नक्श कर दिया कि फर्श का बादशाह भी हुसैन है, अर्श का बादशाह भी हुसैन। सारे मैदान लब्बैक या हुसैन,
कलंदर और सलामत रहे। तवज्जो है, हुसैन बादशाह की करीमी सुना रहा हूं। पीछे वाले भाईजान लुत्फ आ रहा है या वक्त जाया हो रहा है? और सलामत रहे। थोड़ा थोड़ा सा हाथ हिला दिया करें ताकि पता चले आप तक भी बात पहुंच रही है। सुनेंगे हुसैन कितना करीम है। आए हाय, जिंदगी दुनिया में आए 1 2 3 4 चौथे सीने पे जाहिरी तौर पे पहुंचे थे मेरे आका हुसैन के एक दिन आया, अली का लाल घर से निकला, चलते 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 एक मस्जिद में दाखिल हुआ। रहमतल लिल आलमीन कायनात का सरदार मोहम्मद मुस्तफा हालत नमाज में नमाज पढ़ा रहा था। सहाबा की सफों को चीरते 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 मेरे आका हुसैन मोहम्मद मुस्तफा के कंधे पे आके बैठ गए। आए हाय, लुत्फ लेना है बात का, लुत्फ लेना है। सहाबा को चीरते हुए हुसैन मोहम्मद मुस्तफा के कंधे पे आके बैठ गए। अब मंजर क्या है, रसूल सजदे में, सहाबा भी सजदे में, हुसैन कंधे पे। एक मर्तबा सहाबा ने सोचा सजदे का वक्त पूरा हो गया, यूं सजदे से सर उठाया, देखा रसूल सजदे में, सहाबा भी सजदे में। फिर उठाया सर, देखा रसूल सजदे में, सहाबा भी सजदे में। फिर उठाया, लिखा है किताबों ने 72 मर्तबा सहाबियों ने सर को उठाया, देखा हुसैन रसूल के कंधे पे, रसूल सजदे में, सारे सहाबा 72 मर्तबा सजदे में चले गए। आवाज कुदरत आई, मैं भी यही चाहता हूँ, हुसैन को देखते जाओ, सजदे करते जाओ, हुसैन को देखते जाओ, सजदे करते जाओ। हुसैन बादशाह उतरे अपनी मर्जी से, रसूल का सजदा मुकम्मल हुआ हुसैन की मर्जी से। जो बंदे बातों का लुत्फ लेते हैं, रसूल का सजदा मुकम्मल हुआ हुसैन की मर्जी से। बाकी तो माशाल्लाह सहाबी थे। एक उनमें हमारे वाला भी था, जनाब सलमान। अब मारिफत पढ़ने लगा हूँ, बोलेगा वही बंदा जो हुसैन को मानता है, सोचता नहीं है। जनाब सलमान अब बहुत बड़े सहाबी हैं, मेरी मजाल ही नहीं है कि मैं फजाइल पढ़ सकूं जनाब सलमान के, लेकिन थे तो बशर। ये तो इनके घर की करीमी है कि मिन्ना अहलुल बैत बना दिया था। बाहर आए, जहन में ख्याल आया, हुसैन हालत नमाज में रसूल के कंधे पे, शायद बच्चा है, तवज्जो है, लुत्फ लेना है बात का। बशर था ना सलमान, जहन में ख्याल आया बच्चा है, क्यों ना मैं हुसैन को कुछ सिखाऊं। खुदा की कसम, अगर लुत्फ लेने आए ना, इससे बड़ा जुमला अगर पहले सुना हो तो मुझे दुआ ना दीजिएगा। अगर हक बनता हो तो मेरे साथ बोलिएगा जरूर। बच्चे हैं, क्यों ना हुसैन को कुछ सिखाऊं। ये ख्याल जहन में लेके हुसैन बादशाह के करीब आए और कहा, हुसैन पढ़ अलिफ। ये सलमान है और आगे 4 साल की उम्र में मेरे बादशाह हुसैन। कहा हुसैन पढ़िए अलिफ। हुसैन चुप। सलमान ने दूसरी बार कहा, सरकार मैं आपसे कह रहा हूं पढ़िए अलिफ। बादशाह चुप। सलमान ने तीसरी बार कहा, हुसैन मैं बुजुर्ग हूं आपका, बड़ा हूं आपसे, इतनी ज्यादा मेरी उम्र है सरकार, पढ़िए ना अलिफ। जब सलमान ने कहा ना, हुसैन मैं बुजुर्ग हूं आपका, बड़ा हूं आपके, मैं चेहरे देख रहा हूं, उस वक्त मेरे बादशाह हुसैन ने सलमान की तरफ देखा और देखकर कहा, चचा सलमान लाओ ततअल्लम मन यतअल्लम ला मिन ज़ौत रब्बिना। चचा उसे ना पढ़ा जिसे अल्लाह के सिवा कोई नहीं पढ़ा सकता। जो है चचा उसे ना पढ़ा
जिसे अल्लाह के सिवा आपकी सोच से भी पहले मैं बात को मुकम्मल करने लगा हूँ। चचा तवज्जो है, उसे ना पढ़ा जिसे अल्लाह के सिवा कोई नहीं पढ़ा सकता। ये फिक्रे कहने थे। बैठा हुआ सलमान खड़ा हो गया, मेरी जाने देखिएगा, सलमान खड़ा हो गया, मुंह में उंगली डाल के कहता है हुसैन बच्चे हो, 4 साल उम्र है, अतारे फल अबजद, क्या हरूफ अबजद भी जानते हो? इतनी बड़ी बात कर दी, अल्लाह के सिवा कोई नहीं पढ़ा सकता। क्या लिखते से भी जानते हो? हुसैन के कह रहे हो कि अल्लाह के सिवा कोई नहीं पढ़ा सकता। जब सलमान ने कहा हुसैन अतारे फल अबजद, इस मिंबर की अजमत की कसम, मेरे बादशाह हुसैन फरमाते चचा सलमान वल्लाहि इन्नल्लाह खलकल इल्म बित्तहरीक शफतना, चचा अल्लाह की कसम, अल्लाह ने ये इल्म मेरे होंठों की हरकत से बनाया है। हरकत से बनाया है, जितना इल्म। हुसैन बादशाह फरमाते हैं मैं बोलता था अल्लाह इल्म बना देता था। अब मानना पड़ेगा हुसैन है नाते के कुरान। अगर मैं यूं कहूं हुसैन बोलता था अल्लाह कुरान बना देता था। अल्लाह मार्फत वाले लोगों से किताबें, आंखें माथे पे, चेहरे पे पसीना। सरकार बज़ाहिर तो आप 4 साल के लगते हैं, बातें इतनी बड़ी बड़ी। अब ये वो जुमला है जिससे आप लोगों ने समझना है कि मैं बात क्या करना चाहता हूँ। असल में ये जनाब सलमान हुसैन खुदा की कसम हमारी अक्लों से बालातर है। हाँ, चाहे वो सलमान भी हो, इनके घर का नौकर है, हमारी अकल से बालातर है। लेकिन ये जो करते हैं हमें सिखाने के लिए, हमें समझाने के लिए। हाथ जोड़ के कहते हैं बज़ाहिर तो आप 4 साल के हैं, बात को देखना है मैं लेके जाना कहाँ चाहता हूँ, तैमूर सिंह आपसे दुआ लेने के लिए। अब बज़ाहिर तो 4 साल के हैं, बातें इतनी बड़ी बड़ी। बादशाह फरमाते चचा सलमान मेरी उम्र को ना देख। सरकार फरमाते ला तुकासो बिना वला युकासो बिना बिल बशरी। हुसैन फरमाते चचा हमारा कियास बशरियत पे न कर, कुरान इतना हो तो भी कुरान होता है, कुरान इतना हो तो भी कुरान होता है। हमारा कियास बशरियत पे न कर। आज आप लोगों ने देखा सोशल मीडिया पे वीडियो चल रही है, अल्लाह लानत करे उन पे। कोई कहता है वक्त का इमाम जमाना, कोई कहता है वक्त का हुसैन, कोई कहता है गुल्ले ईमान, कोई कहता है हम सारे अब्बास हैं। उनसे पूछने वाले कोई नहीं। हमारे 14 फरमा के गए हैं, जो बंदा हमारा कियास खुद पे करे या बशरियत पे करे असल में वही लानती होता है। दीन से खारिज, जिम्मेदारी से बात करने लगा हूँ, दीन से खारिज कर दिया है। आखिरी हलाल वाली तक चचा मेरा कियास बशरियत पे न किया जाए। मैं कुरान हूँ, मैं 4 साल का हूँ तो भी इमाम हूँ, 70 साल का हूँ तो भी इमाम हूँ। आखिरी हलाल मवाली तक सलमान कहता है बज़ाहिर आपकी उम्र 4 साल की है, बातें इतनी बड़ी बड़ी। चचा अगर तुझे मेरी बातें समझ में नहीं आती, अब पता है जनाब सलमान है कौन? किताबों ने लिखा है, किसी ने 450 साल, किसी ने 500 साल। इन्न सलमान अब्न बतक्षान काना हवारियून मिन ईसा अलैहिस्सलाम। सलमान जो बतक्षान का बेटा है वो ईसा नबी के हवारियों में से। 450 साल की उम्र है, 450 साल। 500 साल भी किताबों में लिखी हुई है जनाब सलमान की उम्र 450। का ही फरमाइएगा मिन्ना अहलल बैत का हामिल। और अकीदा वो है, बादशाह फरमाते अगर सलमान का अकीदा अबू दर को पता चल जाए तो अबू दर सलमान को कत्ल कर दे।
इतने बुलंद अकीदे का मालिक हाथ जोड़ के कहते हैं मौला बज़ाहिर तो आप 4 साल के हैं, बातें इतनी बड़ी बड़ी, मैंने सारी बातें छोड़ के आप तक पैगाम पहुंचाने लगा हूं। उस वक्त मेरे मौला हुसैन अपने पांव पे खड़े हुए और सलमान की तरफ देखा और देखकर कहा चाचा सलमान मेरी उम्र को ना देख, ये ना देख मैं 4 साल का हूं या कितने साल का हूं, अब जो जुमला है खुदा की कसम पांव पे खड़े हो जाए और इतनी दाद दे तब भी खुदा की कसम दाद थोड़ी है, जुमला बड़ा है। मेरे मौला हुसैन फरमाते चचा मेरी उम्र को ना देख, कैफा अम्मी लम्मा वलिद तो सारत मरीजतन बेसारत सित्तता अय्यामिन, चचा मुझे इतना बता जब तू पैदा हुआ था 6 दिन बीमार क्यों हो गया था? खत्म हो गई बात। 450-500 साल की उम्र, 4 साल के हुसैन कहा मेरी उम्र को ना देख, इतना बता जब तू पैदा हुआ था 6 दिन बीमार क्यों हो गया था? क्यों खुदा की कसम मुंह में उंगली डाल के माथे पर पसीना है हुसैन, ये तो 450 साल पहले की बात है। कैफा अलिमता, सरकार आप कैसे जानते हैं, आपको कैसे पता? अब जो लुत्फ लेने आया है सरकार ने कहा जानने न जानने को छोड़, इतना बता जब तू बीमार हुआ था तुझे शिफा कैसे मिली थी? जब तू बीमार हुआ था तुझे शिफा कैसे मिली थी? सारी जिंदगी बोलते रहो दाद थोड़ी है, जुमला बड़ा है, दरवेश जुमला पढ़ने लगा है। सलमान कहता है मौला जब मैं बीमार हुआ था मेरी माँ मुझे हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के पास लेके गई थी, इन्नहु अतानी खैतल अखलरे फमस्सहु बियदी सिरतो शफिया, ईसा ने मेरी माँ को एक सब्ज रंग का धागा दिया था और मेरी माँ से कहा था इसको सलमान की कलाई में बांध, ये धागा सलमान को शिफा देगा। जब सलमान ने कहा ना सब्ज रंग के धागे से शिफा मिली थी, फदखला यदहु कमीजल अहलरे फखरज मिनहु खैदल अहलरे, हुसैन ने अपनी अबा के दामन में हाथ डाला और सब्ज रंग का कुर्ता निकाला और फरमाते चचा सलमान पहचान वो धागा इस कुर्ते का तो नहीं था। माफी मांग के आधा जुमला और पढ़ने लगा, पहचान वो धागा इस कुर्ते का तो नहीं था, बस कुर्ता देखना था। बैठा हुआ खड़ा हुआ था, खड़ा हुआ जमीन पे बैठ गया, पांव पे हाथ रखे, यूं हाथ जोड़ के कहते हैं हुसैन आरिफनी हकीकत ज़ाती, सरकार मुझे बताइए आप हैं कौन, आपकी हकीकत क्या है, आप किस मारिफत के मालिक हैं? परेशानी के आलम में अब लुत्फ लेना है बात का। कह कौन रहा है? सलमान। आगे कौन है? हुसैन। हाथ जोड़ के कहा सरकार बताइए आपकी मारिफत क्या है, आपकी हकीकत क्या है? बस इधर हुसैन ने सोचा कि सलमान को बताऊं मैं हूं कौन। इस मिंबर की अजमत की कसम, मस्जिद नबवी शहर में अली, मिंबर पे रसूल। सलमान ने सवाल किया, हुसैन बताना चाहते थे, रसूल की नजर पड़ी, रसूल ने मिंबर छोड़ा, दौड़ते हुए आए, हुसैन के होंठों पे हाथ रखा और फरमाया इन्नबनी लाउ ततअल्लम वला तहकी कमिसला सलमान, हुसैन सलमान जैसे को अपनी हकीकत न बताना वरना गुमराह हो जाएगा। सलमान जैसे हकीकत न बताना वरना गुमराह हो जाएगा। ओ भाई वो सलमान जिसके लिए रसूल फरमा रहे मिन्ना अहलल बैत, उसके लिए रसूल फरमाते हैं इसको ना बताना अपनी हकीकत वरना गुमराह हो जाएगा। अब सलमान जैसा हुसैन की
मारिफत हकीकत को समझ नहीं सकता। आज का मुल्ला कहता है ये नमाज में आए तो बातिल हो जाती। आज का मुल्ला इनकी जात हो दरूद पढ़ लीजिए बाबा। लुत्फ आया वक्त आया होगा। मौला आपकी इबादत कबूल फरमाए। अल्लाह आपको सिवाय गम हुसैन से और कोई गम ना अता फरमाए। बस अज़दारा ने इमाम मज़लूम इबादत को मुकम्मल करने की खातिर लाख दरिया इल्म के बहा दिए जाएं। जब तक एक कतरा आंसू का ना आए, जो बीवी बकिया छोड़ के अपने बेटे का पुरसा लेने आती। सहला में मज़लूम करबला के हवाले से मजालिस से कोशिश करना एक आंसू आ जाए, इबादत मुकम्मल हो जाए। आयादादारा ने इमाम मज़लूम ये वो चहलम है कि जिस चहलम को मनाने के लिए अली की बेटी हसरतों में मर गई। हसरत थी कि कोई मुझे मेरे भाई का चहलम कर दिया। जो मातम करने आए ना, तुम्हारे लिए एक फिक्रा पढ़ता हूँ। भाई का चहलम था, बहन रस्सियों में बंधी हुई। भाईजान करबला से 11 मुहर्रम के बाद काफिला चला कूफा, कूफा से फिर शाम। 1 साल बाद काफिला वापस आया और यही दिन थे। तारीखों ने, मक्तल की किताबों ने लिखा है 20, 21 या 22 के हवाले से अली की बेटी कहीं नहीं गई, सीधा आई करबला अपने भाई को चहलम मनाने के लिए। माफी मांग के एक फिक्रा पढ़ता हूँ। जब काफिला चला था ना और जब वापस आया, हर बीबी मेरे मौला हुसैन की कब्र पे बैठ के रो रही है, मातम कर रही है। सैयद सज्जाद कहीं नहीं गए, सीधा गए अपने चचा अब्बास की कब्र पे। भाईजान पैरों वाली साइड पे बैठ गए, रो के कहा, अमीर चाचा, मेरी माँ के चादर के निगरान चाचा, मेरी बाबा की कमर का जोर चाचा, मेरी बहन के प्यास के जामिन चाचा। चाचा जब मैं करबला से गया था ना, 85 मस्तूरात 113 बच्चे लेके गया था। जो बंदा नहीं समझा मैं फिर कहता हूँ, चाचा जब मैं करबला से गया था 85 बीबियां 113 बच्चे लेके गया था। सैयद सज्जाद फरमाते, चाचा आज कब्र पे वापस आया हूँ, 85 बीबियों में से 13 बीबियां बच गई, 113 बच्चों में से 9 बच्चे बच गए। चाचा मैं ये कहने नहीं आया कि आके मेरे साथ मिलके मातम कर फातिहा पढ़े, बल्कि चाचा ये कहने आया हूँ जो 13 बीबियां बच गई है वो हुसैन की कब्र पे बैठ के मातम कर रही है। चाचा एक बार कब्र से बाहर आ और मुझे पहचान के दे, इनमें से तेरी बहन ज़ैनब कौन सी? मरहबा, अल्लाह तुम्हारा फुर्सत सिवाय गम में हुसैन के और कोई गम ना देखो। ज्यादा मसाइब पढ़ने का आदि कोई नहीं, बस एक जुमला और पढ़ने लगा हूँ। अज़दारा ने इमाम मज़लूम इतना रोया है सैयद सज्जाद। मेरे मौला का सहाबी है, नाम है इब्ने मंजर। हाथ जोड़ के कहता है, मौला मौला। अब हर वक्त रोते हैं, मौला वजह पूछ सकता हूँ? सज्जाद फरमाते हैं, शाम। मौला शाम में इतना जुल्म हुआ था, आंखों से खून बड़ा। कहा इब्ने मंजर, शाम में बड़ा जुल्म हुआ था। अच्छा मौला, नौकर का एक सवाल है, मौला इतना बताइए सबसे ज्यादा तकलीफ कहाँ पे हुई थी? समझ आ गया, मुसल्ले पे रोने के लिए काफी है। जुल्म शाम में हुआ, मौला तकलीफ कहाँ पे हुई थी? सैयद सज्जाद मातम करके कहते हैं, इब्ने मंजर कूफा में। मौला जुल्म शाम में हुआ था, जो मार्फत पे रोने वाले बैठे हैं। मौला तकलीफ कूफा में, जुल्म शाम में। हज़ारों सैयद सज्जाद का खून बड़ा, मातम करके कहते इब्ने मंजर शाम में हमें कोई पहचानने वाला नहीं था। वो कूफा की हर औरत और मेरी फूफी को पहचानती थी, और इसके बावजूद कोई पत्थर मारता, कोई